चलिए, let's start with the rusting part. So what is rusting? So rusting is a process in which the iron objects, they acquire a brown flaky substance brown flaky coating on their surface that is called rust, and this process is known as rusting. ठीक है जी, अक्षत बैग उतार ले. Okay, so this process is known as rusting. Okay, so yesterday we discussed about the various conditions of rusting also. So क्या क्या conditions थी? Important conditions of rusting. These are the oxygen and moisture. Moisture or water. Okay, so we have discussed that these two conditions, they are very important for the rusting process, right? And if there are impurities in the form of salts or dust particles, then they increase the rusting process. Right? For example, the rusting is in case of the ships. It is more frequent because ship is continuously in the sea water that contains the sea salt and in the continuous humid environment. ठीक है, तो वहां पे मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इसीलिए जो शिप्स हैं दे फ्रीक्वेंटली नीड्स टू बी चेंज. ठीक है, जो उनका आयरन पार्ट होता है इट नीड्स टू बी फ्रीक्वेंटली चेंज. राइट, सो नेक्स्ट इज प्रिवेंशन. अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सी, टू इम्पॉर्टेंट कंडीशंस आर देयर. एक हमें ऑक्सीजन की उसकी रिक्वायरमेंट है और इसकी मॉइस्चर की. राइट, तो हमने क्या करना है, हमने एक लेयर लगा देनी है उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके कारण उस आयरन ऑब्जेक्ट का इन दोनों के साथ कांटेक्ट ना हो. ओके, सो व्हाट कैन बी द मेथड? पेंटिंग, राइट. सेकेंड इज ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग. तो जब आप इन तीनों की एक लेयर लगा देते हो उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट, दैट आयरन ऑब्जेक्ट इट विल नाउ नॉट बी इन लिंक विद द ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंट इन द एयर. राइट, तो उसका वो कॉन्टैक्ट जो है उस आयरन ऑब्जेक्ट के साथ टूट जाता है. राइट, बिकॉज यहाँ पे अगर आयरन ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर आपने पेंटिंग या ऑयलिंग कर दी, राइट, तो अब जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर इनके साथ आएगी. राइट, तो आपका आयरन ऑब्जेक्ट इंटैक्ट रह जाता है. करना पड़ेगा बेटा. राइट, ऑयलिंग भी सेम काम करता है एंड ग्रीजिंग भी. ओके, द नेक्स्ट मेथड इज गैल्वेनाइजेशन और दिस इज ऑल्सो नोन एज, और क्या कहते हैं इसको, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. जहां पर एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल के लिए क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है. राइट, तो यहाँ पर हम कौन से मेटल्स यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज जिंक एंड क्रोमियम. ओके, so a coating of the zinc or chromium metal over the iron, right, it also prevents the iron from the rusting. तो यहाँ पर अगर उसकी एयर के साथ कांटेक्ट है, राइट, बट उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, क्रोमियम और जिंक की लेयर है, राइट, तो वो जो एयर और मॉइस्चर है या एयर में अंदर जो मॉइस्चर और ऑक्सीजन है दैट विल रिएक्ट विद द जिंक एंड क्रोमियम विद नो. राइट, तो अगेन आपका आयरन जो है वो बच जाता है. पहले मैं गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखती हूँ. So what is galvanization? So this is a process of
coating a layer of zinc over iron objects to prevent them from rusting. राइट तो जैसे हमने आयरन के ऊपर ऑयलिंग पेंटिंग या ग्रीजिंग की थी, राइट, तो इन द सेम वे हमने इन मेटल्स की लेयर जो है उसके ऊपर फिक्स कर देनी। ओके, सो अब क्या होगा, जो एयर है वो इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगी, आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, राइट, तो आपके आयरन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंटैक्ट रह जाएंगे। क्लियर बेटा? सो दिस प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ अ लेयर ऑफ जिंक पर्टिकुलरली इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। आयरन के ऊपर जिंक की लेयर जब हम लगा देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, राइट। हम क्रोमियम मेटल भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो दीज कम द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन वेयर वन मेटल इज सैक्रिफाइसिंग फॉर द अदर मेटल। यहाँ पे क्रोमियम और जिंक जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं फॉर द आयरन। क्लियर? व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड गैल्वेनाइजेशन के बाद? और कैसे आप अपने मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आयरन को? और कैसे हम आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी अनिक। नेक्स्ट मेथड, एक हमने ऑयलिंग पेंटिंग ग्रीजिंग पढ़ा, एक गैल्वेनाइजेशन, और sit down. Alloying और फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। तो हमने क्या बना देने हैं, उस मेटल के एलॉयज बना देने। So basically what alloys are actually, these are the combination of the metals and non-metals, right? तो यहाँ पर हम अपने मेटल को दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं या कंबाइन करवाते हैं, या मेटल को नॉन मेटल्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग stainless steel. Now this stainless steel is a combination of iron plus carbon, okay, and some other metals including nickel, chromium and manganese. In case of alloying, what we are doing, we are mixing metals with some other metals or with some non-metals. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा आयरन है, आयरन को मैंने प्रोटेक्ट करना है, राइट, तो मैं उसमें कार्बन और निकल, क्रोमियम या मैंगनीज में से कुछ ऐड कर देती हूँ। It is going to give you, right, that don't rust easily. तो combination of metals या non metals जब आप करते हो, that also is an effective method of prevention. हाँ जी, हाँ जी, आप निकल लिख सकते हो या क्रोमियम लिख सकते हो या मैंगनीज, ठीक है, हाँ जी। ओके बेटा, सो दिस इज कॉल्ड एज स्टेनलेस स्टील। ओके, सो दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग। हाँ जी, आयरन में आपने कार्बन डालना है और इन तीनों में से कोई एक डालना है, निकल, क्रोमियम एंड मैंगनीज। ओके, राइट, चलिए नेक्स्ट इज, अब ये हमारा रस्टिंग का प्रोसेस हो गया। पहले हमने रस्टिंग की रिएक्शन पढ़ ली, रिएक्शन पढ़ी। ओके, उठाना बेटा। Now rust, iron is oxygen and
water. Water is, it is going to give you, rust is iron oxide. So this is going to give you Fe2O3 dot X water. Right? So this is rust. So rust is iron 3 oxide. हाँ जी बोलो. हम स्टेनलेस स्टील बना रहे हैं फ्रॉम द आयरन. ठीक है, आयरन में हम कार्बन और सम अदर मेटल्स ऐड करके क्या कर रहे हैं, उसको स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट इज एन अलॉय. ठीक है बेटा, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय दैट डोंट रस्ट इजीली. राइट, हम यूटेंसिल्स खरीदते हैं ना स्टेनलेस स्टील के. राइट, आपके घर के जो यूटेंसिल्स हैं वो जल्दी रस्ट नहीं ना आते हैं. राइट, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन. हाँ जी, हो जाएंगे अगर ज्यादा मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ होंगे कांटेक्ट में, बट अलॉय करने से उसको हम प्रिवेंट कर देते हैं. ठीक है, हाँ जी, क्लियर बेटा. सो आयरन इज Fe, ऑक्सीजन O2, वाटर H2O. दिस इज गोइंग टू गिव यू iron 3 oxide, that is Fe2O3 dot X water, and this is called as rust. Clear? So next chemical equation is reaction of magnesium with oxygen. गुंताज, आयरन का क्या सिंबल होता है? आयरन का क्या सिंबल होता है बेटा? Fe. ऑक्सीजन, वाटर. हाँ जी अनिक, व्हाट इज रस्ट? What is the color of rust? Brown flaky substance. Now what is the formula of rust? What is the formula of rust? Akshat, what is the formula of rust? हाँ जी, X means X is water of crystallization. तो उतने water attach हो जाते हैं. X number of water. X वेरी कर सकता है 1, 2, 3, 4. ठीक है. Saumil, what is the formula of rust? Fe2O3. Fe2O3 dot X. Very good. So what is the formula of rust? This is Fe2O3 dot X water. Right? Fe2O3 dot X water. Right? So this is the formula of rust. So next is reaction of magnesium with oxygen. Garvit, what is the symbol of magnesium? Mg. Right? What is the formula of magnesium? Mg. मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ करनी है हमने? ऑक्सीजन का सिंबल O2. Now this is going to give you MgO. Right? This is going to give you MgO. This is a ribbon, magnesium ribbon. ये एक रिबन की फॉर्म में होता है जिसको आप जब हीट करते हो, राइट, तो कैंडल से उसको क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है. देन इट बर्न्स, ओके, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू white powdery substance. Right? So what is this white powdery substance? This is magnesium oxide. Okay, what is the symbol of magnesium? Mg.
What is the symbol of oxygen? What is the symbol for magnesium oxide? Right? So this is a white powdery substance that is formed when the magnesium ribbon is burned in the presence of air. Air or oxygen. ठीक है बेटा? Now, when this white powdery substance, which is magnesium oxide, now when it is एडेड टू वाटर H2O, यानी कि जो भी हमारे पास पाउडर आया है उसमें हमने थोड़ा सा वाटर ऐड कर देना है. ओके, और वी कैन कॉल इट एज aqueous solution of MgO. aqueous का मतलब होता है पानी, राइट? तो मैंने MgO में पानी मिक्स करके उसका क्या लिया है? सॉल्यूशन लिया है. aqueous solution of MgO. क्लियर बेटा? MgO में हमने पानी ऐड कर दिया है. aqueous मीन्स वाटर, तो वाटर सॉल्यूशन ऑफ MgO. ओके, so now when we react this magnesium oxide with water, very good, so it is going to give you magnesium hydroxide, that is MgOH twice, that is MgOH twice. Clear beta? आप दोनों लिख दो, मेंशन कर दो. हाँ जी, क्लियर बेटा? एनी डाउट टू एनीवन? Clear? So these both, they are the chemical changes. Okay, the magnesium burnt in air to give you magnesium oxide, that is a white powder. This is first a chemical change, right? Now this magnesium oxide, the powder, it dissolves in water to give you magnesium hydroxide. This is also another chemical reaction. Okay, so these both are the chemical changes. Clear? Okay, so let's do the next one. हाँ जी रितेश, what is the formula of magnesium oxide? Mg, formula of magnesium oxide. मैग्नीशियम ऑक्साइड का पूछा बेटा, क्या कर रहे हो? Saksham, what is the formula of magnesium oxide? The reaction of Hanji Sam, stand up. What is this? Iron. And what is the formula of copper sulfate? CuSO4. Sit down, beta. Okay, so now we are going to react an iron nail with the copper sulfate solution. So let's take an iron nail. Okay, nail देखिए ना आपने, iron nail, right? So what we are going to do is we are going to react the iron nail with the copper sulfate solution. Now what is the color of copper sulfate solution? Blue. So this is blue in color. Okay,
नाउ व्हाट नेक्स्ट, जब मैंने एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लिया हुआ है और उसमें मैंने आयरन नेल डिप कर दिया, so what will happen to the color of that solution after some time? It will change into green color. How? कैसे? हमने तो ब्लू सॉल्यूशन लिया था पर ये ग्रीन में चेंज हो गया, because iron it reacts with the copper sulfate solution. So this is a chemical change. आयरन के ऊपर कॉपर आ जाता बेटा रेड कलर का. ओके, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू FeSO4 प्लस क्या बच गया, Cu. ओके, सो दिस इज कॉपर दैट इज रेड इन कलर. ठीक है, तो आयरन नेल के ऊपर आप रेड रेड कलर का कुछ देखोगे, दैट विल बी दी कॉपर डिपॉजिटेड ऑन इट. किसका बेटा, कॉपर का Cu, सल्फेट का SO4. ठीक है, बट हमने इसको लिखना ऐसे है, हमेशा जो आपने फर्स्ट लेटर लिखना है वो कैपिटल लिखना है. ठीक है, कॉपर Cu होता है, अगर मैंने इसका सेकेंड लेटर लिखना है तो वो स्मॉल हो जाएगा. सल्फेट ये अलग है, राइट, तो इसका पहला लेटर कैपिटल, राइट. हाँ जी बेटा, ओ बड़ा आएगा क्योंकि ओ सिंगल वर्ड का है. ठीक है, एस भी सिंगल वर्ड का है, पर कॉपर ये 2 वर्ड्स का है, तो उसका पहला जो होगा वो कैपिटल आएगा, दूसरा वर्ड जो होगा वो स्मॉल आएगा. जैसे हम आयरन का भी लिखते हैं ना, आयरन 2 वर्ड से बना है, क्या क्या है, F एंड E. अगर आप E ऐसे लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, F कैपिटल और दूसरा E जो आपने डालना है वो स्मॉल. ठीक है, जैसे मैंने जिंक भी लिखा, Z कैपिटल N स्मॉल. ठीक है बेटा, ओके. तो जो सिंबल्स 2 वर्ड्स के बने हैं, राइट, उनका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है और सेकंड स्मॉल लिखना है. ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर रिएक्शन. So why this happens? Because the iron it reacts with the copper. Okay, तो आयरन ने क्या किया, यहाँ पे कॉपर था, आयरन ने उसकी पोजीशन ले ली, राइट, तो आयरन यहाँ पे लगा दो, बाकी सारा सेम FeSO4. क्लियर. और जैसे आयरन यहाँ पे बाहर था वैसे कॉपर को हमने बाहर निकाल दिया. क्लियर, हाँ जी क्लियर बेटा. सो दिस इज green color due to iron sulfate solution. Okay, right, so this is a type of which reaction, displacement reaction. जहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल जो है वो कम स्ट्रॉन्ग मेटल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, राइट. तो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा हुआ फिर, आयरन, क्योंकि आयरन ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को. ओके, सो द मोर रिएक्टिव मेटल इट विल रिएक्ट विद द लेस रिएक्टिव मेटल एंड विल डिस्प्लेस इट. सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, राइट. Displacement reaction beta, it is a type of reaction in which a more reactive metal it will displace a less reactive metal. Okay, formula of copper sulfate, copper Cu, बोलो. हाँ जी तुषार, वेरी गुड. सो कॉपर सल्फेट इज CuSO4. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन, अक्षत? F, आगे Fe.
So what happens when Fe reacts with CuSO4? हाँ जी एंजल. FeSO4 plus Cu, that is copper. हाँ जी. Ritesh, what is the color of copper sulfate solution? Copper sulfate. हाँ जी Rhythm, what is the color of copper sulfate solution? Blue. Very good. Anik, what is the color of ferrous sulfate solution? What is the color of ferrous sulfate solution? Green. हाँ जी. बैठिए. How copper is deposited in the form of which color? Red. Okay. So next reaction we are going to do is reaction of vinegar with baking soda. हाँ जी बेटा, करने हैं बेटा.